Now student, let's see the next topic, that is India and the Great Depression. Actually, this topic describe that what was the impact of Great Depression on India. तो इंडिया पर ग्रेट डिप्रेशन क्या क्या असर पड़ा, लेट्स बी सी दिस. इफ बी लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन इंडिया, अगर हम लोग इंडिया पे ग्रेट डिप्रेशन का जो असर है वो देखते हैं तो इससे ये पता चल जाएगा कि कैसे उस समय तक जो है वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल हो चुकी थी. मीन्स अगर किसी एक पार्ट पे क्राइसिस होता है तो उसका असर जो है जल्द ही वर्ल्ड के अदर पार्ट पर भी पड़ने लगता था, उनके लाइफ्स को इफेक्ट करने लगता था, इकोनॉमिक इवन की सोसाइटीज तक पर जो है इसका ज़बरदस्त असर पड़ता था. In 19th century, colonial India had become an exporter of agricultural goods. 19th century आते आते जो है इंडिया जो है एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा कंट्री बन चुका था. एंड इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, मतलब हम लोग जो है यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर भी सेंड करते थे और बाहर से हमारे पास जो है बना हुआ सामान, फैक्ट्री का बना हुआ सामान वापस आता था. ग्रेट डिप्रेशन इमीडिएटली इफेक्टेड इंडियन ट्रेड, और जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ तो जस्ट पता है हम लोग को कि प्राइसेस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के थे वो बहुत ज़्यादा गिर चुके थे, इसलिए इंडियन ट्रेड पर भी इसका ज़बरदस्त असर पड़ा. इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट नियरली हाफ बिटवीन 1928 टू 1934. मतलब हम लोग जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे वो 1928 से लेके 1934 तक लगभग आधा हो चुका था. एज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश्ड, प्राइसेस इन इंडिया ऑल्सो प्लम. जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्राइसेस गिरने लगे, इंडिया में भी प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरने लगे. और 1928 से 1934 के बीच जो है व्हीट प्राइसेस जो है लगभग 50% तक गिर चुके थे, मतलब दाम जो है रेट जो है वो आधा हो चुका था. पीजेंट्स ऑफ फार्मर्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे मोर देन अर्बन ड्वेलर. एक्चुअली जो पीजेंट्स फार्मर्स जो विलेज में रहते थे उन पे इसका ज़्यादा असर पड़ा था इन कंपेरिजन, और अर्बन ड्वेलर जो शहर में लोग रहने वाले थे उन पर इसका असर कम पड़ा था और पीजेंट्स पे ज़्यादा पड़ा था. एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली, एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरने लगे. कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड. प्राइसेस गिर रहे थे, फार्मर्स को इनकम नहीं हो रहा था, लेकिन जो इंडियन में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो है रेवेन्यू घटाने से मना कर दिया. पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वेयर द वर्स्ट हिट, और इसलिए जो है यहाँ जो पीजेंट्स जो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो भी उगा रहे थे, उसकी हालत पूरे वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, प्राइसेस मिल ही नहीं रहे थे. एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं कि कैसे जो प्राइसेस है वो गिरे थे. तो इसमें एक एग्जाम्पल है जूट प्रोड्यूसर का, जूट जो कि बंगाल में प्रोड्यूस होता था. दे ग्रू रॉ जूट दैट वाज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री. इंडिया में जो है रॉ जूट उगाया जाता था जो कि जो है बाद में फैक्ट्री में ले जा करके जो है प्रोसेस किया जाता था और एक्सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ गनी बैग्स, उसको बैग्स बना करके बाहर भेजा जाता था. बट एज गनी एक्सपोर्ट्स क्लॉप्स, चूँकि गनी एक्सपोर्ट्स क्लॉप्ट कर गया, मतलब ये जाना बंद हो गया, जो जूट का प्राइसेस है इसकी वजह से क्रैश होने लगा, लगभग 60% डाउन चला गया. मतलब अगर पहले 100 रुपये में कोई सामान बिक रहा था तो अब उसके प्राइसेस हो गए 60 रुपीज़. Peasants who borrowed in the hope of better times or in increased output in hope of higher income faced even low prices. Peasants जिन लोगों ने ये सोच करके लोन ले रखा था कि चलो और लोन ले करके जो है और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा प्राइसेस मिलेंगे, वो जो है बुरी तरह से डेप्ट में फंस गए क्योंकि उन्होंने कर्ज ले लिया और उनके जो प्रोड्यूस थे उसके प्राइसेस उनको मिले नहीं. Thus the Bengal jute growers lament. अक्सर जो है वहाँ पे एक मतलब क्या बोलेंगे कि कविता की तरह जो है लोगों ने जो है इसको बना करके जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया. ग्रो मोर जूट्स ब्रदर, ज़्यादा जूट उगाइए, एंड विथ द होल्प ऑफ ग्रेटर कैश, कि आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे.
लेकिन कॉस्ट और डेप्थ ऑफ जूट विल मेक यू होप गेट डैश, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो गिरते चले जाएंगे, आप कर्ज में फंसते चले जाएंगे। व्हेन यू हैव स्पेंट ऑल योर मनी, जब आपके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, एंड गॉट द क्रॉप्स ऑफ ग्राउंड, जब आप जो है पूरा का पूरा क्रॉप्स जो है ग्राउंड से ले लेंगे, ट्रेडर सिटिंग एट होम विल पे ओनली 5 माउंट, मतलब आपको सिर्फ 5 रुपये पर मंथ जो है प्राइसेस दिए जाएंगे। Across इंडिया पीजेंट्स इंडेप्टनेस इंक्रीज, पूरे इंडिया में जो है पेजेंट का जो कर्ज था वो बढ़ता चला जा रहा था। दे यूज्ड अप देयर सेविंग, उन लोगों ने अपने सारे जो सेविंग अब तक बचा रखी थी वो भी ख़त्म कर दी। उनके लैंड को मोर्टगेज कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। सोल्ड वाट एवर, उनके घर में जो भी ज्वेलरी वगैरह पड़ा हुआ था, प्रीसियस मेटल जो वो बरसों से रखे हुए थे, उसको भी उन लोगों ने बेच दिया। इन दीज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्रीसियस मेटल नोटेबली गोल्ड। इस समय इंडिया जो है वर्ल्ड मार्केट में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन करके उभरा गोल्ड का। मतलब यहाँ के लोग कर्ज से निकलने के लिए उनके पास जो भी बचा खुचा था उसको जो है अब दूसरे को देना शुरू कर चुके थे। फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मैनार्ड किन्स का विचार था कि इंडिया से जो गोल्ड निकल करके बाहर आया उसने ग्लोबल इकोनॉमी को एक रिकवर करने में काफ़ी हेल्प किया। दे सर्टेनली हेल्प स्पीड अप, इसने जो है सबसे पहले यहाँ इंडिया के गोल्ड ने सबसे पहले ब्रिटेन को रिकवर करने में हेल्प किया, और ब्रिटेन के से स्टार्ट होकर के वर्ल्ड में भी इकोनॉमी रिकवर हुई। लेकिन यहाँ के जो पुअर पीजेंट्स थे उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। रूरल इंडिया वॉज दस सीथिंग बीस अनरेस्ट, और इस वक्त तक जो है पूरा रूरल इंडिया जो है एकदम अनरेस्ट के कंडीशन में जा चुका था। मीन्स उनके पास अब कोई उपाय नहीं रह गया था कि वो अब किसी भी तरह से जो अपने कर्जे चुका सकते थे। इसी समय महात्मा गांधी ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था एट द हाइट ऑफ द डिप्रेशन इन 1931, जब इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन जो है सबसे पीक पे चल रहा था, उस वक्त ही यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीन, लेकिन इसी डिप्रेशन का अर्बन इंडिया पर बहुत कम असर पड़ा। मतलब पीजेंट पे जितना असर पड़ा उतना असर अर्बन इंडिया पे नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस गिरने की वजह से जो है जिन लोगों के फिक्स इनकम थे उन लोगों को जो है, जो टाउन डेवलपर जो थे, मतलब शहर में रहने वाले लोग, उन लोगों को है जो आसानी से है जो खाना मिलने लगा। हु रिसीव रेंट, मिडिल क्लास, सैलरी एम्प्लॉयड, इन लोगों को भी जो है अब सस्ते में जो है सब कुछ अवेलेबल हो रहा था सैलरी क्लास को, इसलिए उनको उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा जितना कि पीजेंट्स को फेस करना पड़ा। सबको एवरीथिंग कॉस्टली, सब कुछ के दाम गिर चुके थे और इसलिए जो है इनको उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ये भी इस वक्त तक बढ़ा था, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन इन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने जो है इंडस्ट्रीज को है टैरिफ प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया था इन द प्रेशर, अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि इंडिया में इंडस्ट्री ग्रो करे, तो उन लोगों के प्रेशर की वजह से जो है गवर्नमेंट ने भी जो है टैरिफ प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियल एरिया को भी जो है उतना लॉस नहीं हुआ जितना कि पीजेंट क्लास को लॉस हुआ।